अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ की ठंड देख के मेरे होश ठिकाने आ गए हैं। इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। पूरी रात बिस्तर गर्म नहीं हुआ। एक ही साइड पे मैं सोई रही थी क्योंकि बिस्तर इतना ज़्यादा ठंडा था कि अगर करवट भी ली जाए तो बिस्तर फ़ौरन से ठंडा हो जाता था। तो इसलिए पूरी रात मैं एक ही साइड पे सोई हूँ और इस टाइम मेरे जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि कल जो है ना पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में रह गया था और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि बिल्कुल भी मतलब सुकून नहीं आ रहा एक तरह का ना। अभी बस मैं उठी हूँ और यहाँ पे आप लोग धुंध चेक करेंगे कितनी ज़्यादा स्मोक है और मेरा बिस्तर से निकलने को भी दिल नहीं चाह रहा था। मुझे काफ़ी टाइम से ये लोग उठा रहे थे तो मैंने कहा चलें जी अब फाइनली उठते हैं हम लोग। फिर मैंने मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद अभी यहाँ पे बन रही है जी चाय वाय और हमारे लिए अब नाश्ता भी बनेगा। तो अब नाश्ता करेंगे फिर चाय पियेंगे और यहाँ पे बच्चों को भी मैंने जो है सुबह उठते साथ ही, क्योंकि ये बहुत पहले उठ गए थे, तो मैंने इनको भी रेडी वेडी करा दिया था। उसके बाद फिर मैं दोबारा से सो गई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा था। कराची में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुझे तो मुँह धोते वक़्त भी मौत पड़ रही थी। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैं सिर्फ़ पानी को अपना मुँह दिखा के आई हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और बस मैंने फ़ेस वॉश किया। उसके बाद फिर इधर हम लोग आ गए थे, यहाँ आग जल रही थी तो हमने कहा चलें थोड़ा सा हाथ गर्म कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये एक मतलब छोटा-सा कमरा टाइप बना हुआ है। यहाँ पे जो है वो इस तरह का चूल्हा जल रहा है तो फिर ये वाला जो कमरा है ये बहुत गर्म है। बाकी पूरे घर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो गाँव का आपको पता है कि किस तरह का माहौल होता है, तो सेम वही हाल है। और यहाँ पे ये बच्चियाँ बना रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी बेसिकली। इसका मेरे ख़्याल में हैंड फैन बनेगा, तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। बहुत मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जी हमने किया नाश्ता। नाश्ते में सिंपल पराठा था और साथ में हमने बाहर से चने मंगवा लिए थे, तो बस अभी हम लोग अपना नाश्ता-वाश्ता करेंगे। उसके बाद जी मेरी जेठानी ने लेनी थी अपनी दवाई, तो उसके साथ हमने जाना था और वो कह रही थी कि आप भी साथ चलो, तो हमने कहा चलें जी, चलते हैं साथ। तो बच्चों को जो है वो मैंने सिस्टर के पास छोड़ा था और फिर हम लोग चले गए थे जी इनकी दवाई लेने के लिए। और इन्होंने दवाई भी कोई इतनी दूर से लेनी थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी। अच्छा, मुझे यहाँ की ठंड बहुत अच्छी भी लग रही है लेकिन ये है कि काम आप कोई नहीं कर सकते इस सर्दी में। मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरा तो दिल चाहता है सिर्फ़ मैं बैठी रहूँ और बैठे-बैठे मुझे सारा कुछ मिल जाए। तो चलते हैं जी, दवाई लेते हैं और साथ-साथ मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ ताकि आप लोग भी एन्जॉय कर सकें। जी, दवाई वग़ैरह लेने के बाद हमें लग गई भूख और मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैंने कहा कि नहीं, मैं तो चाय पिए बिना घर नहीं जाने वाली। तो हस्बैंड ने फिर यहाँ से समोसे लिए और साथ में चाय ली, तो चाय-वाय पी। उसके बाद जी हम लोग आ गए घर और घर आते ही मैं चली गई थी अब्बू वालों की तरफ और वहाँ पर जी मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे मेरे अलसी के लड्डू, जो कि मैंने पहले से ही अपनी सिस्टर को कहा था कि मेरे लिए बनवा के रखने हैं तुमने। तो उसने ये मेरे लिए बनवाए थे, तो बस यहाँ पे अभी जो है ना मैं कह रही थी कि ये सारे मैं ले जाऊँगी, तो मैंने कोई भी नहीं देना खाने के लिए, तो हम बड़ी मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। तो ख़ैर जी ये बहुत 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 टेस्टी लड्डू थे। मुझे अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुँह में दोबारा से पानी आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी दोबारा से इनको खाऊँ, लेकिन ख़त्म हो गए सारे, मैंने खा लिए। तो ख़ैर यहाँ पे मैं इसको जार में शिफ्ट कर रही थी, तो ये हमने बनवाए थे। उसके बाद जी ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बने थे और ये जो जार है ये मैं पहले ही फ़िल करके रख रही थी कि ये मैं कराची ले जाऊँगी साथ और बाकी जो बच जाएँगे वो हम यहीं पर ही खा लेंगे। तो बस ये अलसी के लड्डू जो हैं वो सारे मैं इसको जार में कन्वर्ट कर दूँगी, जार में रख दूँगी और बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़े के थे। इंशाअल्लाह अगर हो सका तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।
उसके बाद फिर मैंने सबके लिए बनाया ऑरेंज और गाजर का जूस। हाँ, ऑरेंज और गाजर ऑरेंज और गाजर का मैंने बनाया जूस और सबको दिया। और अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले ये अपने ससुराल में थी फिर ये अपने मायके में आ गई, तो ये कैसे? तो ये ऐसे कि मेरा मायका और ससुराल बहुत ही नज़दीक रहते हैं, सिर्फ एक गली का डिफरेंस है। तो इसलिए सुबह मैं वहाँ थी और वहाँ के काम वाम निपटा के, मतलब ऐसे तो कोई ख़ास काम करना नहीं होता, बस हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ से वापस आए, उसके बाद फिर मैं सीधा थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर मैं आ गई थी अब्बू वालों की तरफ। और बस यहाँ पे फिर अभी हमने जूस वूस पिया, लड्डू वड्डू खाए। अब ऐसी रात का टाइम और हमने मंगवाया था पिज़्ज़ा और साथ में हमने मंगवाए थे दही बड़े। और दही बड़े नहीं, ये दही फुल्कियाँ आप इसे कह लें। बहुत बहुत टेस्टी। अच्छा, ये पिज़्ज़ा जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं ज़रूर मंगवाती हूँ, ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये इतना टेस्टी, इतना क्रीमी होता है ना, मुझे बहुत पसंद है ये पिज़्ज़ा। ये रहीमा ख़ान से मंगवाया था हमने, अहमद फूड्स वालों का है, बहुत टेस्टी होता है यार। मेरा बस चले मैं ये पूरा खा जाऊँ। तो बस हमने पिज़्ज़ा वग़ैरह खाया, उसके बाद जो है वो फिर हमने ये मग भर भर के जो है ना वो चाय पी। इतना कुछ खाने के बाद भी हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने मंगवा लिया सूप, और सूप बहुत टेस्टी था और ठंड भी थी तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो बस अभी हम लोग अपना सूप एंजॉय करेंगे और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ जी आपसे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।